नौ ग्रहों की छाया रहे मंगलमय, कर्म बने शुभ, भाग्य हो उत्तम। हर्षित जैन करे प्रार्थना कि यह दिवाली लाए सबके लिए उन्नति और जीवन में भर दे सुख समृद्धि। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने लोकप्रिय एस्ट्रो आई गुरु को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। अपनी जन्म कुंडली हिंदी में बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 80 पेजों के डिटेल के साथ जन्म कुंडली का PDF उपलब्ध कराया जाएगा। 16 से 31 अक्टूबर 2025 का राशिफल। एक सूचना है कि यदि आपको अपनी राशि की जानकारी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म का स्थान लिखकर भेजें। हम आपको आपकी राशि की जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं अक्टूबर के दूसरे पखवाड़ा का राशिफल। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के दूसरे पखवाड़ा का समय सकारात्मक रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सूर्य और बुध का प्रभाव आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। यदि आप नौकरी बदलने या प्रमोशन की सोच रहे हैं तो यह सही समय है। व्यापार में नए अनुबंध या लाभकारी डील के योग बनेंगे। धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट से जुड़ी समस्या या थकान रह सकती है, अतः खान पान पर नियंत्रण रखें। 25 अक्टूबर के बाद कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर यह समय आत्मविश्वास, प्रगति और सफलता लेकर आएगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह पखवाड़ा मिश्रित फलदायी रहेगा। कार्यक्षेत्र में किसी पुराने विवाद या गलतफहमी का अंत होगा। आपके धैर्य और संयम से काम पूरे होंगे। आर्थिक दृष्टि से निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी न करें। 20 से 27 अक्टूबर के बीच धन लाभ होगा और रुके कार्यों में गति आएगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर ध्यान देने का समय है। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन जीवन साथी से किसी छोटी बात पर मतभेद संभव है। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुक्र की दृष्टि आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगी। नए लोगों से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। कुल मिलाकर यह समय धीरे धीरे सफलता दिलाने वाला रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का दूसरा भाग व्यस्तता और उपलब्धियों से भरा रहेगा। सूर्य की स्थिति आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए विदेशी संपर्कों से लाभ के योग हैं। आर्थिक रूप से यह समय स्थिरता प्रदान करेगा, परंतु अनावश्यक खर्चों से बचें। पारिवारिक जीवन में स्नेह रहेगा, लेकिन भाई बहनों से किसी विवाद की संभावना है। प्रेम संबंधों में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु अधिक तनाव न ले। यात्रा लाभकारी साबित हो सकती है। कुल मिलाकर यह समय आत्मविश्वास, सम्मान और सफलता का रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह पखवाड़ा कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, खासकर 22 अक्टूबर के बाद। घर परिवार में कोई शुभ आयोजन हो सकता है। प्रेम संबंधों में स्पष्टता रखें। गलतफहमी से बचें। माता या किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य ध्यान मांग सकता है। विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ सकती है। धन निवेश के लिए अनुकूल समय नहीं है। व्यवसाय में नए प्रयासों में सावधानी रखें। इन दिनों यात्रा टालें तो बेहतर होगा। चंद्रमा की स्थिति के कारण मन में अस्थिरता रह सकती है, अतः ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाएं। कुल मिलाकर यह समय संतुलन और धैर्य से बिताने का है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा उन्नति और सफलता का संकेत दे रहा है।
सूर्य की कृपा से सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापार में पुराने निवेश का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार में सौहार्द रहेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। अविवाहितों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय सफलता का रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा बनी रहेगी। हालांकि 26-27 अक्टूबर के आसपास सिर दर्द या रक्तचाप की समस्या हो सकती है। धार्मिक यात्रा या पूजा पाठ का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर यह समय आत्मविश्वास और उपलब्धियों से भरा रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह पखवाड़ा आत्मनिरीक्षण और प्रगति का समय है। कार्य क्षेत्र में योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ने से सफलता मिलेगी। अधिकारी आपकी मेहनत को सराहेंगे। व्यवसाय में साझेदारी से लाभ के योग हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय स्थिर रहेगा। किसी रुके हुए पैसे की प्राप्ति हो सकती है। घर परिवार में सामंजस्य रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ रहेगा। प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी। यात्रा से लाभ की संभावना है। हालांकि अधिक कार्यभार के कारण थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर यह समय परिश्रम, धैर्य और योजना से सफलता दिलाने वाला रहेगा। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का दूसरा भाग अत्यंत लाभकारी रहेगा। सूर्य और शुक्र का योग कार्य क्षेत्र में उन्नति देगा। व्यापारियों को नई डील या निवेश में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। नौकरी में पदोन्नति या स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। बच्चों की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। स्वास्थ्य समान रहेगा। बस खान पान में सावधानी रखें। किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में भाग ले सकते हैं। 24 से 28 अक्टूबर के बीच कोई महत्वपूर्ण निर्णय लाभदायक रहेगा। कुल मिलाकर यह समय प्रगति और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह पखवाड़ा आत्मबल और निर्णय शक्ति बढ़ाने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा होगा। व्यापार में अचानक लाभ संभव है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। 25 अक्टूबर के बाद कोई शुभ कार्य हो सकता है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान या जोड़ों के दर्द की समस्या रह सकती है। इस समय अपने शब्दों पर संयम रखें, नहीं तो किसी नज़दीकी व्यक्ति से विवाद हो सकता है। कुल मिलाकर यह समय योजनाओं को साकार करने का है। आत्मविश्वास बनाए रखें। धनु राशि। धनु राशि के लिए यह पखवाड़ा यात्राओं और उपलब्धियों से भरा रहेगा। गुरु की कृपा से भाग्य प्रबल रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा रहेगा, परंतु खर्च भी बढ़ेंगे। व्यवसाय में विदेश के लाभ के योग हैं। पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अविवाहित जातकों को जीवन साथी मिल सकता है। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा में मन लगाने में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यात्रा के दौरान सावधानी रखें। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो सकती है। कुल मिलाकर यह समय विस्तार, सौभाग्य और प्रगति का रहेगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय मेहनत और सफलता दोनों लेकर आ रहा है। कार्यस्थल पर नए अवसर मिलेंगे। अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से स्थिति सुधरेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। व्यवसाय में नए साझेदारी से लाभ संभव है। पारिवारिक जीवन में प्रेम और एकता बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी से बचें। विद्यार्थियों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक तनाव से बचें। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है। कुल मिलाकर यह समय स्थिरता और प्रगति का संदेश दे रहा है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का दूसरा भाग रचनात्मक और फलदायी रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं बनेंगी।
जो भविष्य में सफलता देगी। व्यापार में लाभ की संभावनाएं हैं। आर्थिक दृष्टि से सुधार होगा। पारिवारिक वातावरण में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में कोई नया मोड़ आ सकता है। विद्यार्थियों को अध्ययन में मन लगेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। बस नींद पूरी लें। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा। 27 अक्टूबर के बाद कोई महत्वपूर्ण समाचार मिल सकता है। कुल मिलाकर यह समय उपलब्धियों और संतोष का रहेगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का उत्तरार्ध भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष रहेगा। कार्यक्षेत्र में रचनात्मकता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। व्यापार में साझेदारी से लाभ के योग हैं। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय भाग्यवर्धक है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मानसिक शांति बनाए रखें। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। विदेश से जुड़ा कोई शुभ समाचार संभव है। कुल मिलाकर यह समय आत्मविकास, सौभाग्य और संतोष से भरा रहेगा। प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। यदि आपने अभी तक एस्ट्रो आई गुरु को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो कर लें। कमेंट में शुभ दीपावली अवश्य लिखें। शुभकामनाएं।